देखो आपको बताऊं कि जितने सिद्ध महासिद्ध हुए, जिन्होंने आज तक अपनी काया को सिद्ध करके हजारों वर्षों से जीवित रह के साधना कर रहे हैं, ऐसे 18 सिद्ध हैं। कितने हैं? ये 18 सिद्ध का कभी काया समाप्त नहीं होती, वो काया सदा रहती है और वो काया सदा शिव शक्ति की साधना में लगी रहती है। ये 18 सिद्ध अगस्त्य से लेके जितने सिद्ध है तमिलनाडु में आज भी गुफाओं में कंदराओं में दसों हजार वर्षों से बैठ के साधना कर रहे हैं। 18 सिद्ध कहाँ हैं? वो क्लीम नमः शिवाय वंग, नमः शिवाय यंग, नमः शिवाय रंग, ये सभी जितने भी ये दुर्लभ सिद्ध मंत्र है इनके दिए हुए हैं। समझा ना? ये सिद्ध पुरुष जो शिव जी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, वो कनेक्शन वाले जो सिद्ध पुरुष हैं उन्होंने दिया क्लीम नमः शिवाय। क्या दिया? हाँ, वो क्या दिया? मंत्र दिया। हाँ, तो वो क्लीम नमः शिवाय का जाप करना। तो ये सब मंत्र सिद्ध महासिद्ध सिद्ध पुरुष यानी कोई छोटे मोटे सिद्ध पुरुष नहीं। तेल में भी हलवा बनता है क्या? बनता है, भंडारे में बन ही जाता है। बनता नहीं पंडित जी? तेल में भी हलवा बने? नहीं बनता, देखी नहीं होगी बेचारी, तो क्या करे उसको। तेल में भी बने, घी में भी बने, इलायची डाल के भी बने, केसर का भी बने, बिना केसर का भी बने। हलवा हलवा ही है। सिद्ध पुरुष है। ये बादाम हलवा वाले सिद्ध पुरुष हैं। कैसे सिद्ध पुरुष? हाँ, ये सिद्धों में महासिद्ध। पलनी जाओ कभी, पलनी कोयम्बतूर के पास, ये दिंडुकल के पास पलनी आया हुआ है। दिंडुकल के पास पलनी आया, जहाँ चाइना में बोधि धर्म जिन्होंने 3000 वर्ष तक वहाँ पर जीवित रह के चाइना में विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ दी गई, उनका नाम बोधि धर्म बोलते हैं चाइना में। उन्हीं को बोगर सिद्धर बोलते हैं, जो आज भी पलनी के पहाड़ के ऊपर भगवान कार्तिकेय जो साधना खड़े हैं मूर्ति के रूप में, और नवपाषाण की मूर्ति ये बोधि धर्म बोगर सिद्धर ने बनाई, और उसी पहाड़ के अंदर गुफा में आज भी 16,000 वर्षों से जीवित होके साधना कर रहे हैं। तो पता नहीं आपको, कोई आपको इन बारे में कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। जानकारी होती समझ लेते कि कैसे कैसे महापुरुषों से धरती में उनकी तरंगों से कितनी तूफान, कितनी सुनामी, कितने भूकंप, कितनी तकलीफ आती है। पृथ्वी कैसे टिकी हुई है? इन सिद्ध पुरुषों की कृपा से टिकी हुई। ऐसे सिद्ध पुरुष पलनी, दिंडुकल के पास पलनी है। चाइना में 3000 वर्ष तक उन्होंने बोधि धर्म के रूप में ज्ञान दिया। बोगर सिद्धर जो चाइनीज जैसे मुंह है उनका, वो उधर पलनी के पहाड़ में साधना कर रहे। इन्होंने दिया हुआ मंत्र है ये नमः शिवाय वंग। क्या? ये जाप जो करे उसका जमीन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये कहा है वो सिद्ध पुरुषों ने, कोई साधारण मंत्र नहीं है। बसंत विजय के मुंह से वो ही निकलता है जो हमारे महापुरुषों ने कृपा करके धरती में प्रचलित कर दिया। तो अब भक्ति से तुम लोगों को ये नाम लेना है। कैसे लेना है? भक्ति से, श्रद्धा से, भाव से। ऐसे किसी ने बहुत दुर्लभ पारसमणि दे भी दिया होगा, तो भी ये पारस पत्थर है। समझने वाले कोई पारस पत्थर को, भाई लोहे को छुए तो भी पारस पत्थर लोहे को क्या कर देता है? तो सोना बनवाएगा, लेकिन पारस पत्थर के बारे में ही पता नहीं उसको क्या करना। तो आपके हाथ में पारस पत्थर दिया, ये सोच के भक्ति से जाप करो। बोलो श्रद्धा से। क्या बोलना? हाँ भी, पहले सिंगल इंजन से ही चालू करना, क्योंकि मंत्र वही है। क्या मंत्र है? श्रद्धा से बोलो। नाट्य शास्त्र सब बाद में, पहले ये बोलिए, मंत्र बोलिए। आज दोपहर में मैं बहुत अच्छा एक शब्द पढ़ा। हिंदू धर्मशास्त्र, पुस्तक का नाम था हिंदू धर्मशास्त्र। पुस्तक में लिखा है
सोए हुए शेर के मुंह में शिकार जाएगा क्या? उस पुस्तक में लिखा, पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म शास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? उसमें लिखा है कि सोए हुए शेर के मुंह में कोई भी जीव जाएगा क्या? कब जाएगा? हैं? जब वो शिकार करने जाएगा, दौड़ेगा, प्रयत्न करेगा, तब उसके मुंह में आहार जाएगा। आप भी फोगट के मनोरथ करते मत बैठना, प्रयत्न करना, तब आपके मुंह में शिकार जाएगा। बिना प्रयत्न कुछ जाने वाला नहीं है। फोगट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा। ऐसे ही बैठ के हाँ, ये शिकार अपने आप मुंह में घुस जाएगा। कोई घुसने वाला है तो बैठे बैठे मंसूबे मत बांधो। भगवान के नाम का धुन ऐसे लगाओ कि धुन लगा के जीवन सफल हो जाए। ये भी एक प्रयास है, ध्यान रखना। मंत्र जप प्रयासों में सर्वोत्तम प्रयास वो मंत्र जप का प्रयास है। क्या प्रयास है? हाँ, ये प्रयास कर लिया। दूसरे प्रयास में तो अपने मेहनत से मिलेगा, मंत्र जप से तो प्रभु की कृपा से मिलता है। तो बड़े भक्ति से करो, चालू करो एकदम जोर से, ऐसे बोलना लगना क्या कृष्णगिरी तीर्थ की शक्ति आप सबका भला करने के लिए। लेकिन जो जानेगा वो ही पाएगा। मुर्दे के गले में हीरे का नेकलेस पहनाओ तो भी मुर्दा उठ के खुश होगा क्या? तो जीवित भाव बताओ, अपने जीवित भाव एकदम दिखाओ कि कैसे हीरा मिला। बोलो, देखते हैं कैसे बोल रहे हो। कल ही बोला, अच्छे से उच्चारण। क्लीम, क्या बोलना? 2 मात्राएं। क्लीम, क्लीम नमः शिवाय, क्लीम नमः शिवाय, क्लीम नमः शिवाय। देखो क्लीम ऐसे करो, देखो एक जोर से वेग आ रहा है। क्लीम क्लीम करो, शब्द शब्द में जादू है। बोलिए स्वाहा स्वाहा।